इसको और रास्ते में जिलाने का यत्न करते हैं और सतगुरु जी क्या करते हैं, इनका त्याग करवाते हैं। जैसे कि महात्मा बोलते हैं, मृग मीन प्रेंग पतंग
कुंचर एक दो विनाश। महात्मा रविदास जी गुरबाणी में ये खातिर करते हैं कि इंसान मृग जेड़ा के मृग है उसमें एक दोष है, जो कि मच्छी है उसमें भी एक दोष है। मृग मीन प्रिंग जो कि पौड़ा है उसमें भी एक दोष है। मृग मीन प्रिंग पतंग जो कि पतंगा है उसमें भी एक दोष है। महात्मा कहते हैं कि मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर जो कि हाथी है उसमें भी एक दोष है। शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध उनमें ये 5 प्रकार का जो विषय है इन 5 चीजों में एक एक प्राप्त होता है। महात्मा रविदास जी ये बोलते हैं कि मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दो विनाश। जो ये 5 चीजें हैं इनमें एक एक दोष होने का कारण यह है कि ये एक एक दोष के बाद इन 5 का नाश हो जाता है। भाव इसका ये है कि जो मृग है मीन है प्रिंग है पौड़ा है उसमें एक दोष है। और महात्मा रविदास जी बोलते हैं कि ऐ प्रभु ऐ भगवान ऐ अकाल सतगुरु जी जिस इंसान में 5 दोष हैं वो कैसे बच सकता है? वो कभी बच नहीं सकता। वो किसकी कृपा से बच सकता है? सतगुरु जी की कृपा से बच सकता है। ऐसे महात्मा बोलते हैं कि भाई जो इस संसार में साहिब अंतिम भाषा बोलता है, हे कामन नरक विश्रामन बहुजोनी प्रमावना चेतहरणम त्रैलोकमयम जप तप शील विधारणा अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावना तब पैगम मुचत साध संगम ओट नानक नारायण। महात्मा बोलते हैं कि भाई इस संसार में जो काम है, हे कामम नरक विश्रामम, ये काम कैसा है? नरक में वासा करने वाला है। महात्मा बोलते हैं कि हे कामम नरक विश्रामम बहुजोनी प्रमावना और जूना में आने वाला है। महात्मा कहते हैं कि हे कामम नरक विश्रामम बहुजोनी प्रमावना चेतहरणम त्रैलोकमयम, जो के काम अवस्था है। महात्मा कहते हैं कि ये चित्त को चुराने वाला है और इसमें चंचलता बहुत है। महात्मा कहते हैं कि काम बिगाड़े भक्ति को, ज्ञान बिगाड़े क्रोध, मोह राग बिगाड़दा ते लोभ त्यागे बोध। ये जो 4 चीजें हैं 4 चीजों का नाश कर देती हैं। महात्मा बोलते हैं कि काम बिगाड़े भक्ति को, जो के काम है वो भक्ति का नाश कर देता है। और ज्ञान बिगाड़े क्रोध, जब इसमें क्रोध आ जाता है तो जो ज्ञान है उसका नाश हो जाता है। महात्मा बोलते हैं कि ये जो क्रोध है, ये क्रोध बोलता है कि अंत करो दिग्वंतन को, श्रुतवंतन को बदलो कर डालो, त्रितवंतन को अधीन करो, मुन चातन की मत दूर निवारो, हितकार या नहीं लिखे कभी जिनके और भीतर में पागता हो। हितकारिया महात्मा बोलते हैं कि ये जो क्रोध है ये बोलता है कि भाई जब हम इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं तो इस इंसान का जो शरीर का खून का दौरा है वो इतना तेज हो जाता है कि जो 2 आंखों वाला इंसान है उसको अंधा कर देते हैं। ये क्रोध ऐसा है, महात्मा कहते हैं कि जब क्रोध आता है तो 2 आंखें वाले अंधे हो जाते हैं, जो कि 2 कानों वाले हैं। ये क्रोध बोलता है कि हम इंसान के खून का दौरा इतना तेज कर देते हैं कि उसको भोला कर देते हैं। ये क्रोध बोलता है कि जब हम इस इंसान के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो बड़ा बड़ा ज्ञान है उस ज्ञान का भी नाश कर देते हैं। ऐसे महात्मा बोलते हैं कि क्रोध, महात्मा कहना है क्रोध अनर्थम मूल क्रोध जन्म और मरण देव। साहब गुरबाणी बोलते हैं सोच सूझा जो क्रोध निवारे। इस संसार में जो मर्यादा है वो भी बड़ी अच्छी है, पर साहब गुरबाणी में बोलते हैं कि वो सूझा पवित्र पुरुष कौन है? पवित्र पुरुष वो है जो कि क्रोध का त्याग करते हैं। महात्मा ये बोलते हैं कि जो इस संसार में विख है और जो क्रोध है, महात्मा कहते हैं कि क्रोध जो है ये तो विख है, काल पूजा क्रोध में बड़ो अंतर हो जान। जो के क्रोध है और काल, महात्मा ये बोलता है विख में बड़ा अंतर है।
ये कहते हैं कि मंत्र क्या है? अंतरिक्ष में ये है कि आप बिख लेकर, ये जहर लेकर उसको किसी बर्तन में घंटा, एक दिन, एक महीना, 6 महीने, 1 साल उस जो के बर्तन में उसमें जहर को डालकर रख दें, वो पड़ा रहेगा, उस बर्तन को कुछ नहीं कहेगा, उसको जितना चिर आपकी जहर उसमें पड़ा रहने दो। पर जब इस शरीर की भांडे में क्रोध प्रवेश हुआ तो क्रोध ऐसा है, पहले तो इस शरीर का जो इंसान का खुद उसको साफ देता है और इस इंसान को ऐसा साफता है, ये फिर ऐसा बोलते इंसान का खुद का दौरा जब तेज होता है तो जोड़ के जुबान से ऐसा वचन करता है, पहले आप जाता है, ऐसा वचन बोलकर बिल्कुल साफ देता है। महात्मा कहें जो के व्यक्ति उसने तो जो के बर्तन को कुछ नहीं किया, पर जब क्रोध संसार को भांडे में दाखिल हुआ तो ये शरीर की जो पन उसको साड़ना शुरू कर दिया। इस महात्मा ये कहते हैं कि ऐ भाई, ये जो विख है, जो के जहर है, जो के जहर है, इससे जो तेज है, इससे भी क्रोध जो है इससे तेज है, इससे बड़ा है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जो सद्गुरु जी हैं, ये जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है, इनसे ऐ भाई दूर करते हैं। जो भी प्राणी सद्गुरु जी की शरण आता है, उसको ब्रह्म की, उसको भगवान का नाम जपने से उनको भगवान की प्राप्ति करने के लिए ये उपदेश करते हैं। और जो जी सद्गुरु जी का उपदेश धारण कर उस रास्ते में चलता है तो उसको शांति और सुख प्राप्त होता है, सुख मिलता है। महात्मा बोलते हैं कि भाई, जो कि ये संसार है, इन अग्नियों में बहुत प्रज्वलित हो रहा है, सड़ रहा है, जल रहा है, और जो भी संसार में सद्गुरु जी की शरण में आ जाता है, उसको शांति रूपी जल मिलता है। जैसे कि महात्मा ये कहते हैं कि आप जब बहुत गर्मी जब आपको महसूस होती है तो आप किसी तरह की छाया को प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। ऐसे ही जब इन जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हैं, जो कि इस संसार में रजो, तमो, सतो गुण हैं, जो कि इस संसार में और कई प्रकार के अवगुण हैं, उनको दूर करने के लिए आप सद्गुरु की शक्ति को प्राप्त करते हैं। महात्मा भाई साहब संत ध्यान सिंह जी ये कहते हैं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सद्गुरु जी की शरण में आता है, सद्गुरु जी क्या करते हैं, जो के ये प्रथा है, जो के मंत्र की, उसको कान में मंत्र देते हैं। इस मंत्र का ऐसा है, महात्मा के सच्चे पातशाह गुरबाणी में प्रमाण करते हैं कि मने प्रकाश पयो प्रमनास्यो मंत्र दियो गुरु का। ये जो मंत्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी को गुरु जी ये कहते हैं कि भाई इस मंत्र को जपना करो, इस मंत्र जपने से आपको सुख शांति प्राप्त होगी। साहब ये कहते हैं कि द्वादश जो के 12वीं पातशाही अकाल पुरख श्री सतगुरु राम सिंह जी हैं, और 12 जो के महीने हैं, 12 महीने उनके पास बहार लगी जाती है। जो के 4 दिशों में प्राणी आते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, जो के 4 जाप, जो के चोखरा जाप है, इसको 4 को जप कर जो कोई सुंदर है, महात्मा कहते इस संसार को भाई यो प्राणी जो है, इस संसार को इन नाम को देकर, इन नाम को जाकर ये भवसागर को तर जाता है। साहब कहते हैं कि काल सच्चे पातशाह श्री सतगुरु राम सिंह जी जब ये जो कि गुरु नानक की परंपरा थी, सिखी का प्रचार करने लगे, तो पंजाब का दौरा करते करते
एक रुड़का ग्राम है, वो रुड़के ग्राम में साहब गए। उनका कैसा नाम है भाई? जो उनका नाम लेता है उसको सुख प्राप्त होता है, उसको सुख मिलता है। उनके जो साथ संगत थी, जब उनके ग्राम में गए तो साहब गुरु गोविंद साहब श्री सतगुरु रामसुख सच्चे पातशाह जी को अच्छी जगह देकर वहां डेरा लगा दिया। ये सिखों ने प्रार्थना की कि महाराज आप इस जगह बैठे और यहाँ 60 सिख संगतें आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आएंगी। महात्मा बोलते हैं क्या भाई? साहब श्री सतगुरु राम सिंह जी इस रुड़के ग्राम में बैठे और यहाँ बैठकर दीवान सजना शुरू हुआ। क्यों? ये सत्संग है, इस सत्संग में इंसान को बहुत कुछ प्राप्त होता है। महात्मा कहते हैं कि सत्संग कीनो तब नरी तरानी जग, सत्संग कीनो तब तरी मीरा भाई है, सत्संग कीनो नाम देव कबीर करे, सत्संग कीनो पार पयो सैन आई है, सत्संग का प्रभाव प्रकट सगले जग, रविदास की प्रभ जात ना किनाई है, सुंदर पाठ जिन सत्संग कीनो ताहे को जन्म तन देने वाली भाई। इस संसार में जिन्होंने सत्संग किया उनका भाई उदाहरण हुआ। ऐसे महात्मा जैसे कि आपकी उन्होंने सतगुरु सच्चे पातशाह के हजूरी में कीर्तन श्रवण किया, ऐसे महात्मा बोलते हैं कि शब्द कीर्तन जो कि सिख संगतें आती है और सत्संग है वो शुरू हुआ। ये महात्मा एक इस संसार में कहते हैं कि जैसे धरती है, इस धरती में और जो आकाश है, आकाश में जैसे कि चंद्रमा है, चंद्रमा के आले दुआले जो तारे हैं, उन तारों के बीच में चंद्रमा बहुत सुहावना लगता है। ऐसी धरती है, इस धरती के ऊपर सतगुरु जी बैठे हैं। सतगुरु जी के आले दुआले जो के सिख हैं वो तारे के मात्र आले दुआले शोभित हैं, बीच गुरु जी शोभित हैं और बहुत सोहने लग रहे हैं। उस नगर में महात्मा ये बोलते हैं कि कुछ ब्राह्मण लोग रहते थे। जब उन ब्राह्मण लोगों ने ये सुना कि यहाँ 12वां नानक, जिसको बड़े शक्तिशाली बोलते हैं, बड़े करामाती बोलते हैं, उन्होंने जब ये सुना तो आपके मन में विचार करने लगे। ये कहते हैं कि सभी संसार बोलता है कि बड़े गुरु प्रकट हुए हैं, जो 11वां 12वां नानक बोलते हैं और इस संसार में सारा संसार चर्चा करता है उनकी। उनमें ये बात हुई कि जो करामात संसार कहता है, हम आप उनकी जाके ये देखें कि जो संसार है वो ठीक बोलता है, उनकी करामात है, उनकी शक्ति ठीक है। ये उन लोगों में ऐसा संसार पड़ा। आज के युग में जो लोग हाँ, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए कि ये बात सच है और यह झूठ है, इस बात का स्पष्टीकरण ये कि ये पंडितों ने विचार किया आपसे मन में। महात्मा कवि जी ये बोलते हैं, इस संसार में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जो के साधु संत महात्मा गुरु पीर को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, और इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि साहिब गुरु नानक सच्चे पातशाह मारू राग में बोलते हैं कि विमल मजार बसस निर्मल जल पद्मन जावल रे, पद्मन जावल जल रस संगत संग दोह नहीं। महात्मा ये बोलते हैं कि भाई जी देखो, जो कि कमी होती है वो है मकाल में, और जो महात्मा बोलते हैं कि जो चंद्रमा है वो है आकाश में। जब चंद्रमा उदय होता है तो जो कमी है वो खिड़ जाती उसको देखकर। ऐसा है कि इतना फासला देखो, कितना फासला है। ऐसे महात्मा संसार में कहते हैं कि जो गुरु
भी हैं, उनको देखकर कुछ संसार में ऐसे लोग हैं, साधु संत महात्माओं को देखकर, गुरु पीर जी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें जलन पैदा हो जाती है। वो जो पुरुष हैं जिनको किसी की श्रद्धा, भरोसा, विश्वास नहीं आता, वो महात्मा कहते हैं कि विश्वास से इस संसार में ऐसे जैसे आए वैसे चले जाते हैं संसार में। कवि जी कहते हैं कि जो निजन पंडित लोग, ब्राह्मण लोग थे, जो कि सूर्य का प्रकाश कैसे अकाल श्री सतगुरु राम सिंह जी सूर्यवत, उनका प्रकाश जो उन्होंने देखा, तो उस प्रकाश को देखकर जैसे कि महात्मा बोलते हैं कि सूर्य उदय होता है, तो जो इस संसार में पंछी है, जितनी भी पृथ्वी है, उसको ये सुख प्राप्त होता है कि सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं। पर इसे धरती में, इसे पृथ्वी में एक उल्लू पंछी है, उसको वो अंधा हो जाता है, उसको दिखाई कुछ नहीं देता। महात्मा कहते हैं क्या भाई, जो सूर्य है उसका कोई दोष नहीं है, जो उल्लू है ना उसके अपने कर्मों का दोष है। ऐसे महात्मा बोलते हैं कि ये जो लोग हैं उनका क्या दोष है, सतगुरु जी का क्या दोष है, उनका अपने कर्मों का दोष है। उनको ऐसा है कि जो सतगुरु जी की स्तुति है, जो सतगुरु जी की शोभा है, उनको वो ऐसे हैं कि वो जानते नहीं और जलन पैदा, ईर्ष्या पैदा होती है। वो जो लोग होते हैं इस पृथ्वी में, वो बहुत कुकाम करते हैं। कवि जी ये कहते हैं क्या भाई, जो सतगुरु जी के साथ जलन करता है, जो सतगुरु जी के साथ ईर्ष्या वाद करता है, उसको आराम ही नहीं मिलता और उसको राम ही नहीं मिलता। महात्मा कहते हैं कि दुविधा में दोनों गए, ना माया भी ना राम। इस संसार में आ भाई, जो के सतगुरु के साथ, महात्मा के सतगुरु के जो मुंह पे तिन्ना ठाओ ना ठाओ, जू छुट्टर काट करे तो चार बात ना। इस संसार में जो सतगुरु के साथ ईर्ष्या वाद करता है, उसका महात्मा बोलते हैं ना उसको आराम मिलता है, ना उसको राम मिलता है। ऐसे ही लोगों ने सतगुरु जी की परख करने के लिए एक थाल को लेकर उसको ऐसा किया कि जो हुक्के का पानी था उसमें धोकर उस थाल को सुखाकर उसमें प्रसाद पाकर के आकर साहिब श्री सतगुरु राम सिंह के आगे रख दिया। जब श्री सतगुरु राम सिंह के आगे रखा तो महाराज गुरुवारी बोलते हैं कि घर कट के अंदर की जानत भले बुरे की पीर पहचान के अनुसार साहिब श्री सतगुरु राम सिंह जी ने उस थाल को फेंक दिया। उसको जो थाल उसके कई टुकड़े हो गए, टूट गया। महात्मा बोलते हैं कि जो कुछ लोग थे वो तो चले गए और कुछ लोग जो वहां बैठे रहे, उनमें एक साबा नंबरदार था, उनमें बहुत किसी प्रकार का सजे पाचक साथ बोल दिया। साहिब श्री सतगुरु राम सिंह जी ने इस नंबरदार को सहज का ये कह दिया कि कौन होने नंबरदार ऐसे क्यों बकरा करता है। महात्मा बोलते हैं कि जब साहिब श्री सतगुरु राम सिंह ने ये किया कि कोई नष्ट होने या भजन किया, तो उनको इस गल का महसूस कि ये कोई शक्तिशाली पुरुष है। जब वो अपने गांव में गया तो उन्होंने लोगों से बताया कि हमको ये भजन बोलना है। उस भजन को बख्शाने के लिए वो जो साहबा नंबरदार था दोबारा श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह के शरण में आया, आके प्रार्थना की और ऐसी प्रार्थना की कि महाराज जो हमने भजन किया है उसकी हम माफी चाहते हैं। और साहब श्री सतगुरु राम सिंह ने ये कहा कि नंबरदार, हाँ ये बात है कि जो भजन किया गया है वो वापस नहीं आ सकता। एक बात है, या तो दो की जड़ें रख लो या तो दो की जड़ें रख लो, जो तुम्हारी मर्जी है कर लो। और साहब नंबरदार ने ये कहा कि महाराज जो के ये लोग हैं इनकी जड़ें खत्म कर दो, पर लोग की जड़ें ना खत्म करें। साहब श्री सतगुरु राम सिंह ने ऐसा किया। ये है भाई सतगुरु जी की करामात, सतगुरु जी की शक्ति। ऐसे महात्मा बोलते हैं कि सतगुरु जी क्या करते हैं, इस इंसान को जो इस संसार में काम, क्रोध, लोभ,
कई प्रकार के जो कि इसके दुश्मन हैं उनसे दूर कर इंसान की आत्मा को पवित्र करते हैं। और जिस इंसान की आत्मा पवित्र होती है कबीर मन निर्मल होगा जैसे गंगा नीर पाछा लागो हर ग्रह कहत कबीर कबीर। इस संसार में ये जो कोई वाणी पढ़ता है, कोई नाम स्मरण करता है, कोई कीर्तन करता है, इसका क्या भाव है? अपनी आत्मा को निर्मल करने के लिए हम ये जो संसार में शुभ काम करते हैं। और जिस इंसान की आत्मा निर्मल होगी वहां परमेश्वर का प्राप्ति होगी, वहां परमेश्वर की जगह होगी। इतने कहने से आप हम सबसे बहुत आप ये सतगुरु जी की शरण में और कीर्तन श्रवण करने के लिए आपने दिया है। और हमने जैसे कि सतगुरु जी ने कृपा की, हमने प्रार्थना की है, कोई त्रुटि हो तो आपने कोशिश कर दी। सब इस समय को सफल करने के लिए गज के बोले धन श्री सतगुरु जगदीश सिंह। पाद ब्रह्म अविनाशी अगना हे पूरन सर्व भंजन गुणदा हे संगी हे निरंकार हे गुण सबके हे गुण निधान जाके सदा हे अपरंपरा रे दास लो निर्गुण गुण नहीं को नानक दिया राम नाम लाखो जाही बोलते प्रगट होए ताही गुल को नाम गुरुद्वादश वृंद को मेरी है प्रणाम। दादा सलाम लिखे संगीत में हो His Holiness Sri Sadguru Jagdish Singh, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are all today most lucky to receive Sri Sadguru and are indebted to him for granting us this opportunity to be in his presence and to listen to the Indian classical music and share the music with them. Most of us, and particularly the present generation in majority, is absolutely unaware of the Indian classical music, and so I wish to throw some light on the subject of Indian classical music. Music was one of the earliest forms of non-verbal communication. Probably in no other country has music enveloped man's entire life in a world of melodic sound as in India. Nowhere else is it so difficultly interwoven with country's traditional culture. Apart from the divine origin ascribed to its music, it is undeniable that India's art consciousness had its genesis in the social, religious life of the early Aryans. They were singer priests, and their songs of worship were composed on certain definite principles. These songs, which have come down to us as the sacred hymns of the Vedas, constitute melody and rhythm in their earliest form. All music is based upon and conditioned by relations between sounds. It is obvious that long before the evolution of the musical scale, the musical authors of antiquity
with their amazing observation and uncanny sense of hearing, accentuate the difference gradation of the musical sound from the core of animate nature. The process spanned many centuries before they came to be grouped under notes or surveys. Initially, only three swords were evolved and used for musical recitation of the song of the Rig Veda, which became the chants of the Sama Veda. The number of swords rose from 3 to 5 and then to 7. 5 of these 7 swords were subdivided into formal, that is flat, and several to sharp variations. The spectrum thus finally evolved toward a gamut of 12 swords. Although, incidentally, this scale of 12 notes recognized by Indian music also forms the international basis of the music of the East and the West. That makes the scale fundamentally different is that it is 12 tones are worked out of a wider span consisting of 22 microtonal intervals called shrutis. The development of music thus takes place through the use of these fine shrutis which lie between these words. If therefore the melody unfolds as an unbroken line, it is because even a particular formal or tivra acquires delicate shapes or specific microtones in the process of unfolding. These are all aesthetically clever embellishments which, given the chosen melody, is unmistakable identity. This explains the basically melodic character of Indian music as distinct from that of the West, which has evolved on harmonic lines. The concept of melody as embodied in what is known as raga is by far the most distinctive feature of Indian music. A rag is cast in one mood and only one chosen rag forms the basis of improvisation throughout a given piece of music. What is a rag? Simply put, it is the medium through which emotional experiences are expressed in terms of succession of verse. Although the term literally means that which enters the listener and implies both melodic and aesthetic potentiality each rag has and unmistakably characteristic personality of its own. These rags, both in Hindustani and Carnatic systems, present an amazing variety and diversity. Even when two rags have the same set of chords, these may be 5, 6, or 7, they may well differ in the use of not only their formal and figural variation, but also the most appreciated Sufis variants mentioned earlier. One or more chords may be omitted in Advent or distant, or there may be emphasis on certain specific chords. Then again, there may be some chords, surface combination of notes which have to be highlighted to spotlight the identity of the rag. Above all, it is the type of movement from one chord to another called gamatras, or the special versions of refinements which ultimately project the true personality of the rag chosen for improvisation. This constitutes the very soul of our classical music. Equally vital to the concept of rag is tal, rhythm. In fact, rag and tal together constitute classical music. The repertoire of tal is as rich and varied as that of rag. Some of the tal often reveal great subtleties and complexities. The Indian music is still developing. I have taken enough of your precious time.
before I sit down, I request you, all of you, please do not leave your seats while the artists are performing, because it will distract them and also your audience. Thank you very much. परम पूज्य सदगुरु जी, जैसे श्री महाराज और कलाकार मित्रों तथा प्रेक्षक, सबसे प्रथम मैंने एक छह लिपि का एक काव्य बनाया है, जिसका हर एक पहला शब्द गिनने से जगदीश सिंह होता है। सदगुरु की जब तक कृपा नहीं होती है, तब तक इस दुनिया में कोई मानव अपना विकास तो नहीं साध सकता है। ऐसे नामधारी पंथ के परम पूज्य सदगुरु जगदीश जी महाराज की सेवा में मैं रुचि करता हूँ। जमुना की पावन धारा सम, जमुना की पावन धारा सम भक्ति भाव सदगुरु जी, गगनांचल सम विचार आपके व्यापक हमें लुभाता है। जीवनामृत, जीवन का अमृत जिसने पान किया है, जीवन का अमृत का जगजीत सिंह जी, तो जी जीवनामृत पी पाकर केवल पिया नहीं है, तो पीकर पिलाया भी है और पिलाते जाते हैं। जीवनामृत पी पाकर जग को जीवन मंत्र देते देते तन्मयता से धर्मगत गुरु परंपरा निभाते हैं। सिंचन कर संगीत शास्त्र और ज्ञान पंथ का आप सदा, सिंचन कर संगीत शास्त्र और ज्ञान पंथ का आप सदा, हरा भरा कर शिष्य वृंद को समाज सन्मुख रखते हैं। संगीत सम्मेलन आप देखोगे सनातन धर्म सभा के अंदर भी हुआ था, उसकी भावना मैंने बताई है कि नभ से क्या ग्रहगण समेत रविराज स्वयं पधारे हैं। ऐसा प्रतीत होगा आपको कि ग्रह से क्या ग्रहगण समेत रविराज स्वयं पधारे हैं। अपनी स्वर किरणों द्वारा रसराग मिला, रसराग मालिका लाए हैं। और नहीं तो नंदन वन का रंग भवन अवतीर्ण हुआ, गंधर्व वृंद प्रवाद्य सहित क्या इंद्र यहाँ पधारे हैं। मुझे जरूर लगता है नारद स्वयं वीणा बजाते हैं। क्या तान तरल आलाप अविरत सनत कुमार सुनाते हैं। सितार तार शहनाई सुरीली सारंगी स्वर देती है। दिल भावन दिलरुबा सभा जन मन को यहाँ चुराती है। सदगुरु आपके अनुज भ्रात मृद मृदंग को धारण करके लंबी अविरत पर्णों का गुणबाज यहाँ दिखलाते हैं। और कष्ट साध्य कर सिद्ध, जो बहुत मुश्किल से साधना में आ सके, ऐसा जो तबला का बनारस बाज है उसको सिद्ध करके, कष्ट साध्य कर सिद्ध बनारस बाज बजाकर तबले पे पिनकी क्या किन के मन की वृत्ति नहीं नचाता है। आप आज आकर सदगुरु जी कलाकार संगत लेकर ब्रजकुंज तुल्य शिशुकुंज भूमिगत रंग भूमि पावन की है। कि ब्रजकुंज तुल्य शिशुकुंज भूमिगत, शिशुकुंज की भूमि में आई हुई रंग भूमि पावन की है। और मन को एकाग्र करने के लिए एक दफा उसी स्वर से कह दीजिए, हम श्री सदगुरु राम। ये सज्जनों, अभी अभी आपने रागी गुरु सज्जनों से गुरबाणी का कीर्तन सुना।
सबसे पहली पंक्ति जो गुरु महाराज ने उच्चारण की है, लिखा है प्राणी को हारजस मान नहीं। एक दो मिनट इसके लिए विचार किया जाए। पहले तो प्राणी को मुखातिब किया, जड़ वस्तु को मुखातिब किया। जो प्राणधारी है उसको कहा है प्राणधारी आपको हारजस काय को दिया। और फिर इसमें एक और भेद निकाला। एक तो हम रचना से हारजस करते हैं और दूसरा मन से हारजस करते हैं। रचना से तो हर इंसान हारजस कर लेता है, गा लेता है, लेकिन मन से कोई हारजस नहीं। सहर्ष गोविंद सिंह जी बताते हैं, एक चित्त एक छिड़ जाओ काल पास के बीजना। वो जो मन है इससे जो हरि कीर्तन करना है, हरिजस करना है, ये उत्तम वस्तु। मन ऐसा चंचल है। गुरबाणी महाराज ने शास्त्र बनाया है, एक युद्ध में 4 होते हैं। जब हम इंडिया जाते हैं या इंडिया से इधर आते हैं तो पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है, टिकट खरीदते हैं और कितना टाइम लगता है। पर जब हम शरीर से इंडिया जाना चाहते हैं या इंडिया से यहाँ आना चाहते हैं, परंतु जब मन से ऊपर हो जाते हैं ना तो पासपोर्ट की तैयारी करनी पड़ती है, ना वीजा लगाना पड़ता है, ना कोई टिकट खरीदनी पड़ती है। यहाँ बैठे बैठे जो इंडिया में बसने वाले लोग यहाँ आ गए हैं, वो अपने बाजारों में, अपने शहर है दुबई में रहते हैं, वो यहाँ बैठे बैठे ही दुबई की सैर करते हैं, कारण उनको कोई रास्ते में भेजन नहीं पड़ता। मन ऐसा चंचल है, इसको वश में करना बहुत बड़ी बात। वश में कैसे आता है आप देखे हैं, श्री गुरु चरण सरोज की राज शंकर समपाय, मन के अंत को रोक कर सुनो कथा कविदाय। अच्छी तो आप सब समझेंगे, वो बहुत कथावर उसको जब बांधते हैं किस से बांधते हैं, सी रस्सी से नहीं बांधते, वो रस्सी को तो बिल्कुल मिनट में ही तोड़ देता है, उसको लोहे की श्रृंखल से बांधा जाता है। कई हाथी तो ऐसे होता है कि लोहे की श्रृंखल को भी तोड़ देते, लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है हमको उस श्रृंखल को तोड़ने की। कहते हैं जैसे वो इतना ताकतवर हाथी है, उसको लोहे की श्रृंखल से बांधा जाए तो फिर पता है। इसी तरह मन को किससे बांधना है, श्री गुरु चरण सरोज, जो सरोज भी कमल श्री चरणार्थ है, कमल जैसे जो सतगुरु जी के चरण है, उनकी जो रज है, धुरी है, श्री गुरु चरण सरोज की राज श्रृंखल संभाए मन के अंत को रोकता है। ऐसे हाथीवत मन को रोकना। मन बहुत चंचल है। महाराज जी ने दुकान में सुनाया है, इस मन को पूर्व के कई जन्मों की अहम बुद्ध हंकार की बुद्धि अनुसार कई हिदाई लगी हुई है। जो बर्तन साफ करना पड़ता है पहले उसको राखी से साफ करता है, लेकिन इसमें हिदाई होती है, घी होता है, वो राखी से साफ नहीं है अच्छी तरह, उसमें थोड़ा अग्नि डालना पड़ता है। ये जो मन ऐसा है, उस मन को जन्म जन्म की मालका की काला हुआ स्याह, कई जन्मों से इसको ऐसी बातों की माल लगी है जो स्याह काला भी बहुत ज्यादा काला हो गया है, बहुत ज्यादा स्याह हो गया। वो मन कैसे साफ होता है, साधु गुरु का शुद्ध साधु के चरणों की, गुरु के चरणों की जो धूपी है उससे वो मन हुआ साफ होता है।
आजकल मन का कई प्रकार का लोग मन करते हैं। हमारे गुरबानी में लिखा है मन जीता जाए और उसका साधु जन महात्मा जन ये अर्थ करते हैं कि अगर मन को जीत लिया तो सारा संसार जीत लिया। अच्छा है ऐसे माना कोई बुरा नहीं करते लेकिन मैं इससे सहमत हूं। इस अर्थ से थोड़ी मेरी विलक्षणता है। मैं आप सबको पूछना चाहता हूं क्या कोई मानते हुए मन को नहीं जीता था? क्या भगवान कृष्ण मन को नहीं जीता था? क्या भगवान राम ने मन को नहीं जीता था? क्या गुरु रामदास जी मन को नहीं जीता था? जितने महात्मा पूर्वज हुए हैं हमारे ये हमें कहना पड़ेगा उन्होंने अपने मन को जीत लिया। ये कोई भी नहीं कहता कि उन्होंने अपने मन को नहीं जीता। लेकिन संसार को जीना जीता गया के साथ लड़ाई हुई, उनके बच्चों को कत्ल किया गया, उनकी धार्मिक जगह को भूमि से मिला दिया गया, कारावास में डाला गया। मन तो उन्होंने कर दिया लेकिन संसार से भी बस नहीं हुआ। साधु महात्मा इसका क्या बहुत से साधु महात्मा से कहते हैं मन जीता जग जीत। जितना जितना किसी ने किसी का मन जीत लिया उतना उतना उसने जगत को जीत। जो मन को जीत लेगा किसी को वो जीत जाएगा। तलवार से जीता कभी जीता नहीं सकता। आज है तलवार की कृपा वो उससे तलवार लेकिन जब किसी का मन जीत लेंगे तो क्या शिक्षा देगा उसको कोई काम नहीं उसके मन। और दूसरा ये ज्ञानी कहते हैं कि मन जीत गया जग। जिसने मन को जीत लिया है उसने जग में इंद्रियां हैं सभी को जीत। जब मन जीत लिया जो उसके नेत्र है वो दृष्टि से किसी स्त्री की तरफ किसी भैंस की तरफ नहीं देखते। उसके हाथ जो है किसी की चीज चोरी उठाने के लिए आगे नहीं जाएंगे। उसके पांव जो है वो काम करने के लिए किसी रास्ता नहीं जाएंगे। उसके नेत्र जो है वो उसके श्रवण जो है किसी की निंदा सुनने के लिए कभी भी आ नहीं जाएंगे। तब ये स्थिति होगी जब मन जीत लिया जाएगा। जब मन जीत लिया सारी दुनिया जो है उनको अपने आप ही हो जाएगा। तो ये जो मन है जो एक दिन में चार इस मन को जीतना कैसे है वो गुरु की ज्ञान से रोज कैसे तो सबसे उत्तम जब गुरु की ज्ञान ले जाएगी तो फिर क्या होगा ये मन निर्मल मन होने से क्या होगा तो वीरी कहते हैं मन निर्मल बना। मेरा मन निर्मल हो गया कैसे जैसा गंगा गंगा के लिए नहीं शब्द जमुना का नीति नहीं कहा, सतलुज का नीति नहीं कहा, व्यास का पानी नहीं कहा। गंगा के लिए को जो कहा है गंगा विशेष ऐसा है। गंगा गीता गुरु और गोविंद ये क्या प्रकार है इस पर कोई फिर विचार की है। सबसे पहला है गंगा। गंगा जो है वो एक जगह चलती है एक तरफ वो यहाँ से जाती है लेकिन वो नहीं जाती लेकिन वो अपने जो उसका बड़ा हुआ है उसके संसार में ले गंगा का जल दूर दूर तक घूम ले जाए। महाराज की वाणी में लिखा है गंगा घाट वो गोविंद नाम जो सिमरा जिसकी गति होगा तीव्र और प्रज्वल गंगा का जल और गुरु गोविंद जो गुरु अंधेरे में प्रकाश करने वाला है इसका नाम जो है जो उसका नाम सुनता है उसकी तो गति हो जाती है और जो गंगा का जल पीता है उसको केवल बहुत जोड़ प्रमाण बहुत जोड़ने को ही शास्त्र में तो यहाँ पर लिख देता है कि वहाँ अभी पूरी वासना के विश्वास की रास्ता जिस एक कुत्ते के मन के लिए खास है कि मैं बराबर का दाग के गंगा के किनारे पर हूँ उसकी खास को सामने रखा कहते हैं इधर भी उसकी दांतेरी कर सकता जिसके दिल में ये सिर्फ खास है कि गंगा का दाग गंगा से वाला गीता में गंगा से विशेषता वो क्या है गीता देव के शांत कर ले जाते हैं उसको वहां ही पढ़ना हर एक इंसान अपना मन जो है वो ना वो और तीसरे है गुरु और चौथा है गोविंद। जो गोविंद है गुरु जो है वो गोविंद से भी बड़ा है क्योंकि गुरु की रक्षा कराने वाला गोविंद की रक्षा कराने वाला गुरु है इसलिए जो रक्षा कराने वाला है वो उससे बड़ा हो जाता है जिसको
भगत जन को उनके पीछे गिरते हैं, लेकिन अब उल्ट बात हो गई, क्या हो गई? पाशे आपको हाथ धरा, कहा कि तुम वीर, अब भगवान मेरे पीछे दौड़ता, मैं भी और भी कहा भगवान को मेरे पीछे दौड़ता। तब हमारा जब हमारा मन सेवा के मन निर्मल होता है, जब हम सेवा करते हैं तो मन निर्मल होता है, निर्मल हृदय बसा है। जब हृदय निर्मल होता है उसमें फिर नाम स्थित है, नाम जब उनके ध्यान हुए, जब नाम जपते हैं, नाम करते हैं तो ज्ञान अवस्था प्राप्त हो जाती है। ज्ञान होने के बाद ज्ञान जो है वो मोक्ष को देता है, वो मुक्ति बताता है। सो मेरा भाव से कहेगा था कि जो गुरु है उसके चरणों की जो धूली है उससे इंसान का मन जो है वो पवित्र है। इसलिए अभी अभी काफी से कहा रहे थे कि प्राणी को हर जस मर नहीं मर करके हर जस नहीं है। जब हम हर जस मर करके हर जस कहेंगे हमारे सभी भी काम जो है गुरु को इसीलिए ही हम धन्य कहते हैं कि गुरु में विशेषता है कि वो अज्ञानता दूर करता है। एक शंकावादी शंका करना है, गुरु को धन्य तो कहते हैं, क्या वजह है गुरु को धन्य कहते हैं? शंका समाधान कहते हैं राम हृदय जो माया रावण राम यथा भगवान पर सिख तम पर गुरु राम। 4 दफा इसको हमें राम का नाम राम हृदय, यहाँ रावण का बात जैसे कुटिल वृक्ष हो जो उल्ट काम करते थे, दुराचारी थे, उनको रावण ने मारा, दुराचार्यों को रावण ने मारा, लेकिन जब आप दुराचार में फंस गया उसको फिर रावण ने मारा। हमारे भाई हिंदू लोग यहाँ की उनकी हमें काम है कि भगवान जब विजयदशमी के रोज को रावण का बुद्ध को नहाकर कांसों का उसको आग लगाती और हर साल ऐसा होता है। और मेरे भाई सिख भी कहते हैं क्या है मूर्ख है, क्यों करते हैं ऐसे? त्रेता का रावण मर गया, रावण मर गया और आज तक उसके कांसों के बुद्ध को अग्नि लगाने का क्या मतलब? थोड़ा गहराई से देखा जाए, मैं कहता हूँ वो तो 1 साल के बाद ऐसा करते हैं, अगर रोज भी किया जाए तो भी अच्छा है। इसलिए किया जाता है जब रावण के बुद्ध को वो कांसों का बुद्ध बनाकर अग्नि लगाते हैं, उस वक्त जो रावण की रूह है वो आकाश मार्ग में चलती, आकाश मार्ग में चलती है। और जो हिंदू संस्कृति का खेत रखने वाले लोग हैं उनको आग की रूह कहती है। ऋषियों मुनियों और गुरुओं की धरती में जन्म लेने वाले इंडियन लोग, मेरे प्यारों, अपने भगवान को मानने वाले, देखो मेरी एक बात, मैंने त्रेता में एक उपकरण किया कि परिस्थिति को हरा चुराया, लेकिन आज तक मुझे उसकी माफी नहीं मिली। देखना और जो भी उपकरण कर लोगे चाहे, लेकिन स्त्री चोर कभी ना। इंसान के 3 सुनहरे असूल हैं। सबसे पहला असूल है he should always speak the truth and never tell lies। बोलिए सच, धर्म, झूठ ना बोले। अपने अपने दीवान में देखिए कि हम कितना झूठ बोलते हैं और कितना सच बोलते हैं। सबसे पहले इंसान का उत्तम धर्म ये सच बोलिए, सच धर्म, झूठ ना बोले। सच बोलना भी धर्म है। महात्मा ने लिखा है सत्यमेव परम ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनंतकं सत्यमेव परा वेदा ओंकारं सत्यमेव सत्यं वेदेषु जागृति सत्यं हि परमं पदं सत्यं विजायते लोकं सत्यं भोजनार्दन सत्यं हि लभ्यो हि आत्मा सत्यं हि परमं तपः
सर्वमूल जगत सत्यमूल सर्व जगत सर्वं सत्यं प्रतिष्ठितं। इस श्लोक का मौका मिला मुझे बड़े विस्तार से अर्थ करना। मतलब यही है कि भगवान भी सत्य है, वेदों से भी यही प्रतीत होता है कि सत्य बोलना चाहिए। तुलसीदास जी लिखा है नहीं असत्यम पाप या गिर सब हो कि कोटि भुजा सत्य मूल सब सुकृत सुहाई वेद पुराण विदित मूल भाई। कहते हैं जो सत्य है, सत्य मूल सब सुकृत, जो श्रेष्ठ कर्म है दुकृत और सुकृत, श्रेष्ठ कर्म और बुरे कर्म। तुलसी जी कहते हैं जो सत्य है सबके मूल सब सुकृत सुहाई, जो सत्य है वो मूल है जड़ है सुकृत श्रेष्ठ कर्म। आपको कैसे मालूम हुआ? कहते हैं वेद पुराण विदित मूल भाई, वेदों और पुराणों से पता चलता है। वेद पुराण बोल नहीं सकते, वेद पुराण भी बोल सकते, कैसे पता चला? कहते हैं विदित मुनि गाई, वेदों से मुनि गाकर हमें बताते हैं कि सत्य बोलना। ये जो वाणी है इसमें एक विशेषता है, जब ये जड़ वस्तु के साथ लग गया तो जड़ बन जाता, जब चेतन के साथ लग गया तो वो चेतन बन जाता। एक श्लोक गीता का या गुरबाणी का शब्द या पुराण शीर्ष की आयत किसी दीवार पर देखो, वहां वो वाणी नहीं बोले। क्यों? वो जो दीवार है वो जड़ वस्तु है, वो नहीं बोलेगी। और वही वाणी जब एक चेतन के साथ लगेगी वो वाणी। तो कहते हैं हमें ऐसे मालूम हुआ है कि जो साधु महात्मा है उन्होंने वेदों से पढ़कर हमें दर्शाया है कि सत्य जो है वो बहुत अच्छी। सबसे पहला हम सत्य बोलते। तो मेरा मतलब सब कहने के लिए था कि he should always speak the truth and never tell lies. दूसरा, he should beware even of an unconscious sin. रे नारद अचेत पाप थे, अचेत पाप थे। आजकल हम चलते चलते गाँव में कीड़ी आ जाती, ये पाप हो गया, ये कीड़ी मारना क्या पाप है? ऐसे तो हम श्वास लेते हैं कि कई जानवर मर जाते हैं। अचेत पाप किसको कहते हैं? अचेत रे चित चेत चेत अचेत। अचेत जो नहीं चेतता, जो स्मरण नहीं करता भगवान को, वे बड़ा बड़ा गुरबाणी में यहाँ तक लिखा है ब्राह्मण कैली का कनिका अनचाली का धान फिट का कोट बदिया सदा सदा अभिमान। ये 6 हत्याएं कौन सी? ब्राह्मण ब्राह्मण को मारना हत्या, कैली का गौ का मारना हत्या, और कन्या का पैसा लेना हत्या। ब्राह्मण कैली का कनिका अनचाली का धान, जो ब्लैक मार्केट किया उसका भोजन खाना। सबसे पहले जैसा माना, जैसा अन्न होता है वैसा माना। सबसे पहले हमारा जो भोजन है वो स्वच्छ होना चाहिए। आहार, सबसे पहले जब हम आहार खाएंगे अच्छा करेंगे तो आहार से हमारे विचार अच्छे बन जाएंगे। जब विचार अच्छे बन जाएंगे तो हमारा आचार अच्छा बन जाएगा। जब आचार अच्छा बन जाएगा तो फिर हमारा व्यवहार अच्छा बन जाएगा। जब हमारा व्यवहार अच्छा बन गया तो परमार्थ बीज विरोध न हो सके। परमार्थ में कोई विघ्न नहीं, सिर्फ जो भी है वो विघ्न हमारे व्यवहार में है। जब हमारा व्यवहार शुद्ध होगा सीधे हम भगवान का रूप लेंगे। व्यवहार या तो हमने अपना शुद्ध करना है, जिसका व्यवहार नहीं शुद्ध वो कितने लेक्चर कर रहा है, कितने गुरुद्वारे मंदिरों में जाकर घंटियां खिला ले, और कितने जो भी तीर्थों पर जाकर छाते, जिसका व्यवहार नहीं शुद्ध उसको कभी भगवान अपना प्रिय भक्त नहीं है। तो भाव कहने से कि सबसे पहले शुद्ध जो हमारा भोजन है क्या किया गया है। आजकल जो हमारे मेरे जैसे सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। साथ गुना विद्या बने, गुना अभ्यास। और मेरा कोई हिंदी में लेक्चर करने का अभ्यास नहीं, मैं तो ज़्यादा पंजाबी में बोलता हूँ। ये गुरु जी महाराज ने तो किया, तो जिन्होंने थोड़ा बहुत बुला लिया है, उनकी कृपा से होता है। तो सो जहाँ मैं कोई हिंदी में पंजाबी का बोल जाऊँ, आपने मेरी गलती को नहीं मानी। देखना तो ये कि आज का जो प्रचार राखी क्या हो गया है,
इसीलिए ये गिर गए हैं कि जो ब्लैक मार्केट के सरदार और सेठ और जो लोग हैं उनका ब्लैक मार्केट ये जो है उनका भोजन खाते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि उनके सदृश है। गुरु नानक साहब ने बादशाह बाबर को दाग कर रहा, बाबर तेरी रोटी नहीं खाई, तेरा प्रसादा नहीं सके, क्या खाए तो तेरे प्रसादे में गरीबों का खून है, इसलिए आपका भोजन नहीं खाना। और नहीं किया। गुरु नानक देवलोक के पास गए, देवलोक ने अर्ज की महाराज मेरा भोजन कीजिए। महाराज कहते हैं हाँ कर दीजिए। कैसे करोगे? गुरु जी महाराज को वहां भेज देते, कहते हैं करो रसोई संत जी भोजन अजो बनाए, कृपा बल पर कीजिए सो श्री गुरु अलाए। महाराज मेरे पर कृपा करो और मेरे घर जाओ और भोजन कीजिए। महाराज जी कहते हैं प्रथम करो आमिष, प्रथम करो आमिष को खाना, जा से हेतु करो जीवन खाना, जो रत करो खाए कतापी हो तुम जीवन के संग। सबसे पहले आमिष, ये मेरा नहीं किया हुआ। जब आप इंडिया में जाते हैं उधर साइन बोर्ड पढ़ते होंगे स्टेशन पर, उधर लिखा है शाह उपहार गृह और एक जगह लिखा था सामिष उपहार। क्या था सामिष का? सा और आमिष। आमिष आगे दीप है, आ इधर स्वर ही है, वो संधि बन गई सा किसके? आमिष के। जहां मांस बनता है, गोश्त बनता है, एक वो उपहार गृह और एक जहां नहीं की। तो गुरु जी कहते हैं प्रथम करो आमिष को खाए, पहले मांस का खाना। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आज गुरु नानक देव आ जाए, क्या जो मांस खाते हैं उनके घर में जाएंगे? ये वो जाने पे जाते हैं जो गया में जाएंगे तो इनकी बात है, लेकिन हमारे इतिहास के अनुसार तो वो उनके घर में और कभी उनका नाम हो जाएंगे। तो इसलिए जो आज का हमारे जो मेरा ये कभी ने डूबती है ना खुदा की ना खुदाई में, हमेशा वो ने इंसान तूफान ही नहीं होते। ये जरूरी नहीं कि एक किश्ती जो दरिया में जा रही है आगे से कोई तूफान है तो उससे ही वो समझो बर्बाद हो जाए, नहीं। कई दफा ऐसे हो जाता है जो भला है ना उसकी ना अहलियत से भी वो जो किश्ती है वो। आज का जो हमारे प्रचार है उनका कोई कैरेक्टर नहीं, उनका कोई जीवन नहीं रहा, वो सिर्फ माया के लिए दूर दराज जाते हैं और लोगों को सिर्फ ठगने के लिए माया का। अगर उनकी आत्मा ऊंची होगी क्यों ना दुनिया उनके पीछे हो जाएगी। जो गुण है उन्होंने कभी गौरा को नहीं दिया हमारे पास आओ, वो खुद जो उनके पास आया। जो विघ्नातीश है कभी विघ्नातीश ने लोहे को नहीं कहा कि मेरे पास आओ, वो लोहा जब खुद विघ्नातीश के पास आप खुद आ जाता है। इसलिए जिसका कैरेक्टर होगा, उसका जीवन ऊंचा होगा, दुनिया खुद उनके पीछे आएगी। और जिसका जीवन भी अच्छा वो दुनिया के पीछे। तो इसलिए मैं कर रहा था कि ब्लैक मार्केट का भोजन खाना जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। अंदर की लगी को भी है। आजकल पुरानी बातें नहीं, लेकिन छोटी उम्र में मैं खुद देखता था कि हमारे घर में दीपक जलाते थे, दीपक। और दीपक जलाकर उसके ऊपर एक मट्टी की चपड़ी सी थोड़ा सा बर्तन बनाकर उसके ऊपर ऐसे रख दिया करते ताकि उसका जो दीपक का निकाला था वो इधर उधर ना जाए उस बर्तन के साथ। दीपक क्या खाता है? दीपक क्या खाता है? अंधेरा खाता है। दीपक अंधेरा खाता है और देता क्या है? स्वार्थ देता। जो खाता है वही देता। दीपक अंधेरा खाता है और वो स्वार्थ देता है। इसीलिए जैसे हम खाएंगे वैसे लोगों को हमारा महाराज कहते हैं अचारी का जो ब्लैक मार्केट इसका कोई आचरण नहीं, अच्छा नहीं। मलेश किसको कहते हैं? मलेश किसी एक इंसान का नाम नहीं, उसके कर्म का नाम। कहते हैं गो मांस खाद्य यस्तु वृद्धो वास्ते सर्वाचार हीनच एते विदेश भी दिए। जो गो मांस खाता है और शास्त्रों के उल्ट बोलता है और जिसका अपना कैरेक्टर अपने सर्वा जो आचार है उससे हीन है उसको बेच।
कहते हैं इसीलिए जो आचारहीन इंसान है, मैं कई बार कई दफा अपने मन में ध्यान दिया है, ये जो मंदिर बना है संगत एकत्र हुई है, अच्छा भाई मंदिर के लिए बड़ा ही बताओ कितने रुपए सेठ जी ने 6,000 रुपया उसकी जय। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो 6,000 रुपया अगर ब्लैक मार्केटिंग जो ब्लैक मार्केट करता है उसका मंदिर में लगाया जाएगा और गुरुद्वारे में लगाया जाएगा, उस ब्लैक मार्केटिंग के रुपए से जो मंदिर गुरुद्वारा बनेगा उसमें बैठकर कभी भी इंसान की जो विद्या और भगवान के चरणों में मुझे एक छोटी सी दास्तान याद आ गई कि को तो आप सभी जानते हैं, वो एक दफा कैद है और उनको एक कोठरी में कैद कर दिया। वो बहुत बात की बंदत और पितरी बंदत माता की बहुत सेवा किया करते। जब वो उस कोठरी में उनको कैद किया गया तो रात को सपन में उन्होंने अपनी माता को पीट दिया, माता की बेइज्जती की। जब सफर जीत हो गया, आंख खुल गई, स्वामी जी ऊंची स्वर से रोना शुरू किया। सभी बुद्धि की कोठरी वाले क्या हो गया, एकत्र हो गए। कहते हैं क्या बात है स्वामी जी, क्या रोना शुरू कर दिया, क्या बात होती है? वो मैं तो माता लेकिन मैं सोपर में अपनी माता की बेइज्जती की, अपनी माता को डांटा, अपनी माता को पीटा, और मेरी बेइज्जती हो। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये हुआ क्या? बुराई की तो बात है कहते हैं देखो ये जिसने आपको कैद किया, इसने मां का कातिल आपके सामने पहले कह दिया। जो मां का कातिल था वो जिस मुश्किल में कैद किया हुआ था, उस कातिल के भूल जो है वो वहां उसी का आप पर असर हुआ, इसलिए आपने सुपने में अपनी मां को दी। जहां सामजन रहते हैं उसका वायुमंडल, यहाँ तुम ही कुछ रहते हैं वो अपनी जगह को साफ सुथरा रखते, गंदा नहीं रखते। दिल्ली आदमी ना कपड़े धोते हैं, ना झाड़ू देते हैं और जगह साफ नहीं रखते, लेकिन जो साधु दुनिया है वो जगह साफ रखते हैं। इसीलिए इसी तरह जो साधु पुरुष है जहाँ वो बैठते हैं उसका वायुमंडल जो है वो पवित्र हो जाता है, और जहाँ मांस शराब खाने पीने वाले बैठते हैं वह जगह जो वो पवित्र करते हैं। उनके व्यू जो है वो इतिहास में तो यहाँ तक लिखा है। एक समय लीला 60वीं सवार जंगल में जा रहे, आगे जगह बिल्कुल प्लेन है, कोई ऊंचा पहाड़ नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं, लेकिन उसकी छाट रस्ते में आकर उसको बहुत मारा, लेकिन वो जब आखिर लीला को याद आया अपनी छाती से उतरी, सजदा किया, तब वो सावधान हुआ। अब उसको जब उसने फिर छाती को चलाया, उसने पूछा ये बात क्या? वो कहती है बात सिर्फ ये है कि मजनू मेरे वियोग में इस धरती पर रोता, इधर उधर घूमता है, दौड़ता रहता था, इधर कभी इधर चला जाता। जो उसके व्यूज हैं उनके जो ख्यालात हैं उन्होंने मेरी शांति के पांव को जकड़ लिया। जब तक मैं उतर कर उसके साथ अपना आत्मिक संबंध नहीं पैदा किया तब तक ये शांति आगे चलने के लिए अपने मन का असर ऐसे होता है कि इंसान करने सुबह पड़ा है, उसने बुरा सफर है और 2-4 आदमी उसके पास हो गए। वो कहते क्या बात है? क्या सपना है? ऐसा सपना है कि प्रदेश में बच्चा रहता है, उसको चोट लग गई है, भगवान अच्छी कहे और छोड़ो भाई तो नहीं ये बात नहीं। तो वह कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं हो जाती। अभी ये बातें ही कर रहे थे, इतने में बाहर से एक आदमी आया, उसने दरवाजे को दस्तक दी। जब दरवाजे को दस्तक दी, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुला तो क्या देखा, तार वाला इंसान उसके दरवाजे में खड़ा है। देखा ये लो किताब आपकी तार है, तार पड़ी, उस पर लिखा था कि बच्चे को चोट लग गई है, भगवान की कृपा से वो ठीक है। वो कौन चीज है जो उस तार से पहले भी उसको तार पहुंच गई है कि तेरे बच्चे को चोट है। ये इंसान की
इच्छा, प्रबल इच्छा। इसलिए जब मेरा मन नहीं शुद्ध होगा, तब तक शादी भावना जब तक शुद्ध नहीं हुई, तब तक भगवान के जब तक हमारी जो वृत्तियाँ और भाव सकती है, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। और जो ब्लैक मार्केट की हमका भोजन नहीं खाना चाहिए, अगर खाएंगे तो हमारा मन नहीं खाना। दूसरे फिट का कोड बदिया सदा सदा अभिमान, जिसको बुराइयां करने की फिटकार है और जो सदा अभिमान करता है, अहंकार करता है। कहते हैं जो ये 6 हत्याएं हैं उस पर पड़ती हैं, उनको इनका दोष लगता है। तो गुरु नानक जी कहते पाए पे जाहिर से नाम का वो ये पाप करता नहीं, लेकिन उन्हें इन पापों का हल भोगना पड़ेगा। किसको? जो भगवान का सिमरन नहीं करता। इसलिए वेद अचेत पाप के, अचेत पाप क्या है? भगवान का सिमरन नहीं करता, ये बहुत बड़ा। दूसरा तीसरा क्या है इंसान का कसूर? should not step on bed or others wife even in 18. तो जब हम करी बचत कर रहे हमारे कूद यह प्रणतोय प्राण जब तक कंठारे निज नारी के सत्य निमुक्त नित्य रहियो परदारी की झेल भूल सुकुने न रहियो परदारी के भजे चंद्र का रंग लगाओ परदारी के भजे सास पाक इंद्र पारो परदारी के भजे शीश तप रावण काए परदारी के भजे कोट कटक कौरवन के काए। कि रावण का सिर काटा कैसे गया? जब उसने सीता को चुराया अपने अकर्म से घेर। पहले तो वो पुत्र राजों को दंड देता था, लेकिन आप पुत्रता करने लग गया, तो फिर उसको रावण मार दो। राम जी ने फिर रावण को मारा। राम जथा गोपाल पर, यहाँ बलभद्र का वाचक है। राम बलभद्र भगवान रामकृष्ण जी के बड़े भाई हुए, उनको हादर भी कहते हैं और बलभद्र भी कहते हैं। जरासंध जो मगध देश का राजा था, एक राजा हुआ है वृत्रथ। वृत्रथ राजे के घर में कोई संतान नहीं थी, वो पुत्रहीन था। एक चंद्रवंश ऋषि हुए हैं, उस महात्मा के चरणों में गया, प्रार्थना करी महाराज कृपा कीजिए मुझ पर और मुझे पुत्र की लाभ। उन्होंने एक फल दिया और उसको मंत्रित किया। 3 प्रकार के डॉक्टर होते हैं, एक होता है देव का डॉक्टर, एक होते हैं इंसान डॉक्टर, एक होते हैं राक्षस डॉक्टर। देवता डॉक्टर कौन होते हैं? जो मंत्र से अगले का दुख होता है, मंत्र सिद्धि है, वो देवता डॉक्टर। दूसरे इंसान डॉक्टर वो कौन है? जो हमारे पूर्वज थे, वो दवाई लेकर अगले का दुख, जिसको आज का हम भूल गए। और तीसरे डॉक्टर कौन है? वो है राक्षस डॉक्टर। के डॉक्टर की भाग करने के लिए वो राक्षस डॉक्टर। तो उन्होंने मंत्रित करके एक फल दिया राजा वृत्रथ और कहा ये अपनी स्त्री को दो, आपके पुत्र हो जाए। उसकी 2 स्त्रियां थी, उसने क्या किया? उस फल को 2 स्त्री कर दिए और आधा आधा एक। जब आधा आधा फल दोनों स्त्री को मिल गया, उनके पेट से आधा आधा रखा पाया। वो राजा कहता है कि इसको हम बात